हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सबों का धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 जो कि सेट 1 था उसे देख चुका हूं। तो चलिए आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 देखते हैं। यह जो 2 देख रहे हैं आप, सामान्य अध्ययन का जो सेट है। इसमें क्या है आपका, इसमें आपका 9th क्लास से लेकर 9 to 12, 9, 10th, 11, 12 इस चारों क्लास का जो बीपीएससी आपको एग्ज़ाम लेगी, बीपीएससी की तरफ से जो टीचर वाले टीआरई जो एग्ज़ाम आगे आने वाली है, उन सबों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। ये 40 क्वेश्चन जो है, इस 40 क्वेश्चन जो है सबके कॉमन रहेंगे आपके 9th क्लास से लेकर जो 9 to 12 तक है, 9, 10th और 11, 12 जिसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को बंटवारा किया गया है। तो उन सबों के लिए यह 40 क्वेश्चन जो है आपका कॉमन मिलेगा। तो हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिससे आपको 9th क्लास से लेकर जो 12th तक का तैयारी कर रहे हैं उन सबको बेनिफिट मिले। तो अभी तक जिन्होंने सेट 1 नहीं देखे हैं तो कृपया करके सेट 1 देख लें। और हाँ, मैं इस वीडियो को, इस जितने सेट हैं इस जो बुक के एडुटेरिया का, एक मिनट, हाँ एडुटेरिया का बुक है, इससे किरण पब्लिकेशन का है। इस पब्लिकेशन का जितने भी सेट आपको देखने को मिलेंगे, यह एक टाइम में सेट कर दूंगा। उस टाइम पर आपको पर डे पर सेट देखने को मिलेगा। पर डे पर सेट, एक दिन में एक सेट आपको देखने को मिलेगा। इस तरह आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ प्रत्येक दिन। जी हाँ, मैं प्रत्येक दिन की बात कर रहा हूँ, आपको मिस नहीं करना है, प्रत्येक दिन बने रहेगा। एक टाइम सेट कर दूंगा मैं, उस समय वीडियो अपलोड होगी और आप लोग वीडियो को आराम से देखिएगा। और 40 क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपका मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। मैथ वाले क्वेश्चन में क्या करूँगा, मैं आपको सिर्फ उसके आंसर बताता चलूँगा। जैसे कि आप लोग इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन ये मैथ का क्वेश्चन है। अब मैं इसको बनाने बैठूँगा तो आपको 3 से 4 मिनट जरूर लग जाएंगे। तो ऐसा आपको बहुत सारे मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि मैं बता तो दूंगा, हो सके आपको समझ में नहीं आए। आपको क्वेश्चन का जो पूछने का जो तरीका है फिर पूछिएगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा कि सर ये कैसे, ऐसे कैसे हुआ। तो ये सब मैं नहीं करूँगा, बस इसका मैं ऑप्शन बता दूंगा, इसका क्या ऑप्शन जा रहा है मैं टिक आउट करवा के आपको आगे बढ़ता जाऊँगा। और हाँ, रीजनिंग का भी है, जो थोड़ा मोड़ा हल्का हो, जो थोड़ा सटीक हो, जल्दी हो जाएगा आपको, उसे मैं बता दूंगा। बाकी जो जिसका डिस्क्राइब करना वो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, उसे मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 40 क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा 15 से 17 मिनट तक कंप्लीट करने के लिए। छोटा वीडियो बनेगा, आप लोग देखिएगा। लॉन्ग वीडियो बनेगा, कतई नहीं देखिएगा, बिल्कुल नहीं देखिएगा। तो चलिए, अभी तक जिन्होंने चैनल को या टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आपको मैसेज देखने को मिलेंगे। बहुत सारे वहाँ पर आपको एक तरह से प्लेटफॉर्म, एक तरह से बहुत सारे जो न्यूज़ मिलते हैं, लेटेस्ट न्यूज़, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। अब वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हें भी 9th क्लास का जो तैयारी कर रहे हैं, 9 से लेकर 12 तक, जिसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों हैं, उन्हें बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। मैं बताया हूँ कि मैथ का क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा तो उसका सीधा आंसर में जाऊँगा, क्योंकि मैं उसे डिस्क्राइब करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा P बिंदु से वृत्त को एक बिंदु PA पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि AP 15 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। वृत्त के केंद्र से P की दूरी ज्ञात करना है। इसकी जो दूरी होगी वो हमारे 17 सेंटीमीटर होगी। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, 17 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। चलिए, इसी प्रकार हम लोग मैथ के क्वेश्चन को स्किप करते चलेंगे, मतलब क्वेश्चन और उसके सिर्फ आंसर बताते चलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों का छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 78%। 78% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर कहता है, एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी d एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि एक जॉगर उससे दुगने समय t उससे आधी दूरी तय करता है तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात पूछ रहा है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका अनुपात जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका आएगा 4:1, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 और 30,000 रुपये का
निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपये निकाल लेता है, उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा? जो लाभ होगा वो हमारा 16:21 के रूप में विभाजित होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता का 140% का लाभ प्राप्त होता था, तो नया लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसमें नया लाभ का जो प्रतिशत आएगा आपका जब कैलकुलेट करिएगा उस समय 20% आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ से आपका जीके स्टार्ट हो रहा है। 6 नंबर कहता है मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? ये आपका ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। आगे देखते हैं चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता था? तो वह हमारा किस नाम से जाना जाता था? वो ऑप्शन नंबर 2, एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं 8 नंबर, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो इसका जो आंसर जाएगा, आप लोग क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा नीचे तक। जी हाँ, इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है हमारा DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो उसका क्या नाम है भाई? तो उसका हमारा ऑप्शन नंबर 4, दक्ष। उसे क्या कहेंगे? उस यंत्र को हम लोग दक्ष कहेंगे। चलिए 10 नंबर देखते हैं। कहता है 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? सबसे पहले यह मसौदा किसने तैयार किया था? तो यह हमारा महात्मा गांधी ने तैयार किए थे। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कहता है हमारा 11 नंबर, सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? तो सबसे पहला और पुराना अंतर सरकारी संगठन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्या है हमारा 4, सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 12 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कहता है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके थे। वे किसका विरोध कर रहे थे? स्मोक बम मतलब एक धुआं वाला बम। जब वो धुआं वाला बम फेंक रहे थे तो किसका विरोध था उस समय? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी का वो बिल का पास कर रहे थे, उसी का विरोध कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर का आता है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक पूछा है। यह आसान सा क्वेश्चन। प्रतिरोध को हम लोग ओम से डिनोट करते हैं, उसका ऐसा ही मात्रक ओम हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं करता है? तो कौन सा कार्य नहीं करता है? तो यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, यह काम नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है? किसे जो है सेमी हाई स्पीड 18 ट्रेन के नाम से जाना जाता है? यह हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर 4, इसका ऑप्शन जाएगा हमारा 4, वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो 16 नंबर कहता है आपका माइक्रोफोन डैश रूपांतरित करता है। मतलब माइक्रोफोन क्या रूपांतरित करता है? माइक्रोफोन से किस में किस उसका रूपांतरण होता है? तो यह हमारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। कौन? तो माइक्रोफोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है? किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो संबंधित बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कहता है हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशीयोरकर। जी हाँ, ये क्वाशीयोरकर आप लोग देख सकते हैं, ये ज़्यादा बच्चों में होता है क्वाशीयोरकर, क्योंकि बच्चों में जब सही से प्रोटीन नहीं मिल पाती है, बच्चों का खान पान जो है उसमें आपको प्रोटीन नहीं मिल पाएगी, तो क्वाशीयोरकर हो जाएगा। इससे आपका क्या होता है? बीमारी से शरीर पतला दुबला होने लगेगा, शरीर टेढ़ापन हो जाएगा, आपका जो हाथ है वो पतला हो जाएगा, शरीर का जो पेट है वो पतला हो जाएगा, पैर पतला होने लगता है।
इस प्रकार से इसकी बीमारी होती है। आगे देखते इसके ऑप्शन जो है स्कर्वी। स्कर्वी होता है हमारा विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स और बेरी में हमारा विटामिन बी की कमी से होता है। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप रूम टेम्परेचर पर द्रव्य होता है। वह तत्व कौन सा है? तो हमारा पारा है। पारा जो क्या है रूम टेम्परेचर पर द्रव्य हो जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर। कहता है श्रेणी में पद स्थान पर आ सकता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि व्हाट जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ उस पर कौन सा नंबर या कौन सा डिजिट आ सकता है। चलिए देखते हैं तो 20 नंबर क्या कहलाता है हमारा। जी हाँ, यह हम 2 0 10 2 30 6 68 12 और 2 को वाट दिया हुआ है। तो ये दोनों वाट की जगह पर क्या आएगा, तो आप इसको अच्छा से सॉल्व करिएगा। एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, इसका दोनों का अंतर देखिएगा, जितना अंतर आएगा उससे आगे कोरिलेट करिएगा। कोरिलेट करने बोलता है, फिर ये दोनों का अंतर से कोरिलेट करने बोला है, फिर ये दोनों का अंतर से, फिर ये दोनों का अंतर से, ऐसे ऐसे अंतर करके कोरिलेट करिएगा तो आपको 130:20 ये आंसर आपको प्राप्त आसानी से हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। 21 नंबर कहता है मान लीजिए P और Q अंक गणित संक्रियाएँ हैं। चलिए अंक गणित संक्रियाएँ हैं, यदि 24P ये आपको इक्वेशन दे दिया है, ठीक है, इक्वल टू इतना आपको दिया हुआ है, तो इसका मान आपको निकालना है। इसको जो सॉल्व करिएगा इसका मान इतना होता है। इसको रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर जाएगा हमारा 25 जाएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर आपका ये परसेंटेज का क्वेश्चन दे दिया है, मैथ का क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित तालिका में से आपका तालिका दिया हुआ है, तो यदि भोजन पर व्यय क्या कह रहा है, व्यय दोगुना हो जाता है और अन्य सभी मदों पर व्यय आधा हो जाता है, तो भोजन पर व्यय में होने वाली वृद्धि कुल व्यय के लगभग कितना प्रतिशत के बराबर होगा। तो ये हमारा 33% के बराबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर कहता है परीक्षा में छात्रों का प्राप्त अंक दिया गया नीचे, ये आपका अंक हो गया। तो ये औसत का क्वेश्चन है आपका, तो सीमा अंदर इसका औसत है। इसका आंसर जब निकालिएगा तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, 3। कहता है आगे 20 प्रेक्षणों का माध्य 22.5 है। एक प्रेक्षण को गलती से 25 के बजाय -25, देखिए गलती बच्चा लोग यही करता है कि 25 के बजाय -25 के रूप में नोट कर लिया। तो सही माध्य क्या होगा, जब 25 था तो माध्य बराबर क्या होता है, तो ये दोनों का आपको गुना करना पड़ेगा। 22.5 गुने 25, ये औसत करके आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके बजाय आपको -25 करना पड़ेगा दोबारा। तो ऐसे करिएगा तो आपका जो फाइनल आंसर बनकर आएगा वो हमारा 25 ही आ जाएगा। तो उसका जो माध्य निकलेगा हमारा 25 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 25 नंबर कहता है कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। तो उस मस्जिद का जो नाम है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, यह क्या थी, इसे माना जाता है कि दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी ये। चलिए आगे देखते हैं। 26 कहता है हमारा प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। तो उसका नेतृत्व जो था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है। तो यह संशोधन है मौलिक अधिकार का कौन सा संविधान का संशोधन है, तो यह है हमारा 44वां संशोधन, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। किसकी गारंटी नहीं देता, तो व्यवसाय के अधिकार का गारंटी नहीं देता है, ऑप्शन नंबर 4। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है हमारा निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता कौन नहीं किया है, तो ये व्यवसाय का अधिकार, ऑप्शन नंबर आपका नहीं अच्छा ये 29 नंबर है। तो इसका जो आंसर जाएगा हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जाएंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर क्लाइमेट इटली, जी हाँ देख लेते हैं आप लोग। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मतलब भारत का बुजुर्ग, जिसे भारत का बुजुर्ग कहते हैं, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू, देखिए ऑप्शन नंबर 3 भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है
क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे। किस सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। कहता है हमारा 31, युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा डैश को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। या किस में लिया गया? यह हमका 25 जनवरी को लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। कहता है मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? यह किस सरकारी योजना से संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष जो है आपका बाल टीकाकरण से संबंधित है। 33 नंबर देखते हैं। कहता है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? गृह योजना का उद्देश्य नहीं है तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? देशबंधु चित्तरंजन दास, CR दास, शॉर्टकट में इसको CR दास। और एक है दीनबंधु। आपको दीनबंधु की बात करेगा तो आपका हो जाएगा दीनबंधु कौन है? तो CF एंड्रूज है। CF एंड्रूज, ANDREW एंड्रूज, ये आपका दीनबंधु हो गया। चलिए आगे देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ये हमारे कौन हैं? ये गांधी जी के गुरु हैं। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गांधी जी के गुरु थे। और हाँ, गांधी जी के जो शिष्य थे वो कौन थे? विनोबा भावे। आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए मैं लिख देता हूँ अच्छा से। विनोबा भावे, विनोबा भावे के गुरु कौन? तो गांधी जी। गांधी जी, गांधी जी के गुरु कौन? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जी के जी। और गोपाल कृष्ण गोखले के जब आपको गुरु पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा MG रानाडे। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि महात्मा गांधी के गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले के जब गुरु पूछा जाएगा तो MG रानाडे हो जाएंगे। ठीक है। और गांधी जी का शिष्य पूछेगा तो विनोबा भावे, या इसको उल्टा क्वेश्चन भी घुमा के पूछ सकता है कि विनोबा भावे के गुरु कौन है? तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। 4 नंबर ऑप्शन कहता है बाल गंगाधर तिलक। ये कौन थे? गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता थे, मुख्य नेता थे। गरम दल में बहुत सारे नेता हैं लेकिन ये बहुत मुख्य नेता थे, प्रमुख नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर कहता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन, ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। तो ये पादप हार्मोन एक हो जाएगा हमारा ऑक्सीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं हो जाएगा? तो सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा, ये हमारा विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते 37 नंबर कहता है हमारा पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए इतना बड़ा घुमा के क्वेश्चन आप पूछ रहा है, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। बस एक लाइन जानना है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल है। जो आपको अच्छी तरह से पहले से ही पता होगा, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च, चलिए हम लोग शुरू से चलते हैं। 22 मार्च को क्या होता है? तो हमारा बिहार अलग हुआ था, बिहार 22 मार्च को अलग हुआ था, तो हम लोग बिहार दिवस ही बोल सकते हैं इस दिन। ठीक है। 22 मार्च के बाद 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को अभी देखें हम लोग पृथ्वी दिवस। 22 मार्च, अप्रैल, मई, एक 22 मई को भी है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस मार्च, अप्रैल, मई, तीनों दिन आपको याद रखना है कि जब भी पूछे आपको 22 मार्च तो बिहार अलग हुआ था तो बिहार दिवस भी कह सकते हैं उस दिन हम लोग। 22 मार्च हो गया। अप्रैल में क्या हो जाएगा? अप्रैल में पृथ्वी दिवस हो गया। अब 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस हो गया। चलिए आपको ये क्या बोलते हैं, कैलेंडर से क्वेश्चन एक आ गया दिवस से। चलिए 38 नंबर देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च? इतना क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, सिनेमा, फिल्म के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। जब कोई अच्छा फिल्म बनता है, अच्छा एक्टर होते हैं, अच्छा एक्ट्रेस हीरोइन होती है, या अच्छा विलन का गुंडा कर जो रोल करता है, उसके लिए हम लोग दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। या वो जो आपका डायरेक्टर साहब होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, उन लोगों के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार
सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। कहता है कौन सी 2 नदियों का पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है। आपको नदी की सीमा लिफ्ट से जोड़ा गया है, तो ये कौन सी हो जाएगी, तो गोदावरी और कृष्णा, ऑप्शन नंबर 3। और ये दोनों क्या है, साउथ की, सबसे बड़ी साउथ की नदी आपको गोदावरी हो जाएगी। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है क्योंकि वो गोदावरी है, और वो साउथ की मतलब दक्षिण भारत की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे लंबी नदी गोदावरी, लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास वो बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाके प्रवेश कर जाती है, गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया था। तो कौन सा इमारत था वो, तो हमारा इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर 2 इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ है, ये हमारा दिल्ली में है। लाल किला का लाहौरी गेट, लाल किला कहाँ है, ये भी हमारा दिल्ली की लाल किला की बात किया है। चलिए गेटवे ऑफ इंडिया, जी हाँ गेटवे ऑफ इंडिया बोल जाएगा तो ये मुंबई हो जाएगा आपका। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में बहुत अंतर है, इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। चलिए इस प्रकार से 40 क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया। ये 40 का 40 क्वेश्चन आपका क्या था, तो प्रैक्टिस सेट आपका 2 था। इससे पहले एक मैं बना चुका हूँ, एक देखने के बाद आप लोग 2 को अच्छा तरह से देखिएगा। और इसमें 40 क्वेश्चन था, शॉर्ट वीडियो 17 से 20 मिनट, बस इतना ही, वीडियो स्किप नहीं करना है। अच्छा से अच्छा आप लोग तैयारी करिए। और 9, 10 का जो माध्यमिक और 11, 12 9, 10 और जो 11, 12 के हैं उच्च माध्यमिक, इन सबों के लिए 40 नंबर जो कॉमन है उसका एक वीडियो बहुत ही बेनिफिट करेगा आपको टीचर लेवल के लिए। चलिए तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।